हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन सभी को ये प्रूव करना चाह रहा था कि वह उस टीम के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है जो वहां पर पहरा देने के लिए जा रही थी। लेकिन हेड अदर्स मान ही नहीं रहे थे। वो तो हमेशा नितिन को नीचा समझकर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर नितिन ने उनको साबित करने के लिए कि वह उस टीम के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है, उसने सीधे कॉम्बैट मास्टर प्रीतम को चैलेंज दे दिया। और उसके बाद में कॉम्बैट मास्टर प्रीतम और नितिन के बीच में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई को नितिन आराम से जीत जाता है। और जैसे ही हेड आदर्श ने देखा कि कैसे कॉम्बैट मास्टर प्रीतम को नितिन ने इतनी आसानी से हरा दिया, तो वो भी अपनी जगह पर जम से गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे नितिन ने कॉम्बैट मास्टर प्रीतम को हरा दिया, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर संत लेवल स्टेज 2 के एक लड़ाकू थे और उसके साथ में वह कॉम्बैट मास्टर भी थे, जिसके साथ में उनकी ताकत उनकी सोच से भी अधिक थी। लेकिन फिर भी एक नवजात संत लेवल के एक लड़ाकू ने संत लेवल स्टेज 2 को लड़ाकू को हरा दिया। इसके बारे में तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ में नितिन ने सीधे और इसी के साथ में नितिन का ये मूव हेड आदर्श के चेहरे के ऊपर एक जोरदार तमाचा था। वो आखिरकार सोच ही रहे थे कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से वह 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में एक 6 स्टार मास्टर टीचर से हारता वो बिल्कुल भी नहीं मान सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, अब तक जितना हमें पता चला है कि उस डोमेन के अंदर अलौकिक राक्षस छुपे हुए हैं और उन सबको तो हेड कबीर भी नहीं हरा सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि आप उनके सामने खड़े होने के योग्य होंगे? हेड आदर्श अपने पीठ के पीछे अपने हाथों को रखते हुए एक मुस्कान भरी आवाज के साथ में नितिन से कहते हैं। और अभी उनकी निगाहें नितिन के ऊपर जमी हुई थी। वो बताना चाहते थे कि तुम मेरे से कभी नहीं जीत सकते, और वह साफ साफ नितिन को चुनौती दे रहे थे। और एक ऊंची आवाज के अंदर उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी अलौकिक राक्षसों से लड़ाई लड़ी है? क्या तुम्हें पता है कि वह कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? वह तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हेड आदर्श की बातों को सुनने के बाद में नितिन जवाब देने ही वाला था, लेकिन अचानक से हेड आदर्श ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें मेरी बात ही बता देता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, उसके 17 साल की एज के अंदर मैंने पहला राक्षस मारा था, और उसके बाद में मेरे को कम से कम 47 राक्षस मिल चुके हैं, और मैंने उनको हराया भी है और उनको पूरी तरह से खत्म भी किया है। और मुझे ये भी पता है कि उनकी शक्ति कितनी ज्यादा खतरनाक होती है। आप जैसे मास्टर टीचर्स तो उनका सामना कर ही नहीं सकते, और केवल उनको हराने के लिए केवल युद्ध कौशल का ही जरूरत नहीं होता, इसके साथ में आपको मानसिक दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ में भी चलना चाहिए। और यदि आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आपको यहीं पर ही रहना चाहिए। जब हेड आदर्श ये सब कुछ कह रहे थे तो उनका कहना भी कुछ गलत नहीं था। वो भी सच ही कहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहाँ पर कितने ज्यादा राक्षस है। और नितिन ठहरा 20 वर्षीय एक युवा, और नितिन से भी बहुत से जीनियस हैं जो अलौकिक राक्षस से लड़के, उनको पता चला है कि कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं दूसरी दुनिया के वो राक्षस। इसीलिए तो हेड आदर्श उसको समझा लेना चाहते थे। और हेड आदर्श की उन सभी बातों को सुनने के बाद में नितिन को भी पता चल गया था कि हेड आदर्श दिल के बुरे नहीं है, लेकिन बस वह अधिक समय में ऊंचे पद पर रहे हैं, और उसके साथ में वह अपने विचारों के बारे में बहुत ज्यादा अड़ियल थे। अगर वह एक ही विचार के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर वह अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, चाहे से फिर उनकी बात गलत हो या ना हो। हेड आदर्श की बात सुनकर नितिन बस कुछ बोलने वाला था कि उसने कैसे अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर अपना काम किया था, लेकिन अचानक से उस हॉल के अंदर एक बुजुर्ग आता है और वो कहता है, प्रिंसिपल नितिन, आपको कोई बाहर ढूंढ रहा है। वह बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी घबराहट देख के नितिन ने पूछा, कौन है जो मेरे को ढूंढ रहा है? क्या कोई गलत है? नितिन के उस प्रश्न को सुनने के बाद में वह बुजुर्ग थोड़ी देर के लिए जम गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, प्रिंसिपल नितिन, आपको बाहर हेड विशिष्ट ढूंढ रहे थे। क्योंकि वहाँ पर सभी जानते थे कि प्रिंसिपल नितिन और हेड विशिष्ट के बीच में बहुत ज्यादा कहासुनी हुई थी, जिसके कारण उस बुजुर्ग को जो वहाँ पर संदेश लेकर आया था उसको डर लग रहा था कि कहीं पे उसकी इस तरह की बात करने के बाद में प्रिंसिपल नितिन उसके ऊपर भड़क ना जाए। उन्हें ये तो नहीं पता था कि उनके बीच में हुआ क्या था, लेकिन उन्हें इसकी खबर तो थी ही कि उनके बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। इसीलिए उनको ऐसा लगा कि ये सब बताना ठीक नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब नितिन ने सुना कि हेड विशिष्ट बाहर आए हुए हैं तो उसने थोड़ी सी मुस्कान के साथ में उस बुजुर्ग से कह दिया, ठीक है, आप उन्हें अंदर ले आइए। क्योंकि नितिन जब से उस अंडरग्राउंड गैलरी से बाहर निकल रहा था तब उसने पहले ही सोच लिया था कि उन सभी को जब पता चला था कि वहाँ पर सारे अलौकिक राक्षसों को खत्म कर दिया गया था, तो फिर नितिन ने ये सोचा था कि शायद वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर से सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए थे। वहीं दूसरी ओर जब नितिन ने ठंडेपन से जवाब दिया कि हेड विशिष्ट को अंदर बुला के लिया हो, तो सामने वाले बुजुर्ग को भी थोड़ी सी राहत मिली और उसने कहा, ठीक है। कुछ ही पल बाद में वो वापस
से उस हॉल के अंदर लौटा और उसके पीछे एक बुजुर्ग चलते हुए आ रहा था। उसकी आंखों में देखने से ऐसे ही लग रहा था कि वह पुराना विशिष्ट नहीं है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका था, क्योंकि उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर उसको जितनी ज्यादा चुनौती मिली थी उसके बाद में उसका मानसिक दृढ़ता और उसका नेचर पूरी तरह से बदल चुका था। हेड विशेष जल्दी से उस हॉल के अंदर आए और उन्होंने जैसे ही नितिन को देखा तो उनके चेहरे के ऊपर एक तेज मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, आप ठीक हो? अच्छा है प्रिंसिपल नितिन, आपको कुछ नहीं हुआ। जब विशिष्ट ने देखा कि प्रिंसिपल नितिन उसके सामने खड़े थे और उनको कुछ भी नहीं हुआ था तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे, जबकि उन्होंने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था कि नितिन को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी उनको थोड़ी बहुत तो चिंता थी ही, क्योंकि नितिन ने उन सभी को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में जो डाला था। अगर नितिन वहां पर सही समय पर नहीं पहुंचता तो ये सभी वहीं पर ही मर जाते, लेकिन फिर इनके बारे में किसी को वहां पता भी नहीं चलता कि आखिरकार इनके साथ में हुआ क्या था। एड विशिष्ट के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में नितिन मुस्कुराया और उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तुम अपने हाल बताओ, तुम्हारे हाल कैसे हैं? क्या अब तुम्हारे वो सभी घाव ठीक हो गए हैं जो तुम्हें वहां पर लगे थे? नितिन की बातें सुनने के बाद में हेड विशिष्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ प्रिंसिपल नितिन, मुझे कुछ नहीं हुआ और अब मेरे सारे घाव भी ठीक हैं। प्रिंसिपल नितिन, आपकी वजह से तो हम वहां से बच पाने में कामयाब हो पाए, वो हमारे लिए एक इतनी ज्यादा कठिन परीक्षा थी, कृपया मेरा आभार स्वीकार करें। उन शब्दों को कहने के बाद में हेड उत्कर्ष अपने घुटनों के ऊपर बैठने ही वाले थे, लेकिन अचानक से नितिन आगे बढ़ा और उन्होंने कहा, हेड विशिष्ट, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपनी जगह पर खड़े रहिए, आपको इतने ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरा ही कर्तव्य था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो हम मानव जाति की रक्षा कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जैसे कि कोई जिगरी यार बहुत समय बाद में मिले हैं, वहां पर खड़े हुए सभी प्रिंसिपल और यहाँ तक हेड उत्कर्ष और सभी प्रमुख अचंभित रह गए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, आखिरकार चल क्या रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हेड विशिष्ट ने कब नितिन से दोस्ती कर ली? सभी के मन में ये सवाल चल रहे थे। उन्हें आखिर समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये दो जानी दुश्मन आखिरकार दोस्त कैसे बन सकते हैं। कि आंखें खुली की खुली थी जब उन्होंने वह सारा नजारा देखा, क्योंकि वह दोनों तो ऐसे बातें कर रहे थे जैसे कि उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन अब उनके अंदर ये सभी सहन करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए हेड आयुष आगे बढ़े और उन्होंने पूछा, अरे आखिरकार हुआ क्या है, आप ऐसे मिल कैसे रहे हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत दिनों बाद में बिछड़े हुए कोई करीबी दोस्त हैं। क्या आप लोग हमें समझाओगे, वरना हम तो यहाँ पागल हो जाएंगे कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, हमें नींद नहीं आएगी। हेड विशिष्ट, प्रिंसिपल नितिन, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हमें बताओगे नहीं आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है? हाँ ठीक है, आप लोगों ने दोस्ती कर ली, लेकिन फिर भी हमें तो बताना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि नितिन ने वहाँ पे अंडरग्राउंड गैलरी से आने के बाद में उन सभी को ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वहाँ पर उसने कितने सारे अलौकिक राक्षसों को मारा था। फिर हेड विशिष्ट और प्रिंसिपल नितिन दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और उसके बाद में हेड विशिष्ट पीछे पलटे और उन्होंने जब उनके मुंह से वह प्रश्न सुना तो उन्होंने उन्हें समझाना शुरू किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि 5 दिन पहले क्या हुआ था। तो कुछ ऐसा हुआ था, 5 दिन पहले प्रिंसिपल नितिन हमारे वहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर आए थे और हम वहाँ पर 40 मास्टर टीचर्स थे जिनको प्रिंसिपल नितिन ने बचाया था। और यही नहीं, यहाँ तक उन्होंने उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर 200 से अधिक अलौकिक राक्षसों को मारा था और उसके साथ में उन्होंने उनके राजा जो सांद्रे स्टेज 4 के ऊपर थे उनको भी पूरी तरह से मारकर वहीं पर ही दफना दिया था। जब तक हम वहाँ पर पहुंचे प्रिंसिपल नितिन हमें वहाँ पर नहीं मिले, इसीलिए हमने उनका वेट नहीं किया, हमें लगा होगा कि वहाँ से वो चले गए होंगे, इसीलिए हम लोग जल्दी से ऊपर आ गए। और फिर सबसे पहले हम लोगों ने कार्यालय जाकर इस बारे में सूचना दी कि किस तरह से प्रिंसिपल नितिन ने वहाँ पर वह सभी कार्य किए थे। और उसके बाद में मैंने सोचा कि इसके बारे में मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर भी बताना चाहिए, इसीलिए मैं वहां से सीधा यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि प्रिंसिपल नितिन का इतना बड़ा योगदान मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर नहीं पता चले, कि आखिरकार उन्होंने काम इतना बड़ा किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हेड विशिष्ट के मुंह से वह सभी शब्द सुनने के बाद में वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और वह अपनी जगह पर कांपने लगे। आप क्या कह रहे हैं हेड विशिष्ट, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या प्रिंसिपल नितिन उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गए थे? लेकिन प्रिंसिपल नितिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? पहले इतनी मुश्किल से हमें एक नया प्रिंसिपल मिला और आप भी वहां पर जाकर ऐसा खतरा नहीं उठाया करिए। लेकिन उस सबसे अलग उन्होंने आगे पूछना जारी रखा। उन्होंने कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या इन्होंने वहां पर जाकर आप सभी को बचाया था?
और 200 से अधिक अलौकिक राक्षसों को मारा था और उनके साथ में उनके 2 राजा जो संत लेवल स्टेज 4 पर थे उनको भी मारा था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो तो संत लेवल स्टेज 4 पर थे, वो कोई मिठाई थोड़ी ना थी जो वह प्रिंसिपल नितिन द्वारा मार दिए जाए। चलो हमने मान लिया कि अभी अभी उन्होंने संत लेवल स्टेज 2 के एक लड़ाकू को हराया था, लेकिन फिर हम ये बात तो मान नहीं सकते कि उन्होंने वहां पर जाकर संत लेवल स्टेज 4 के 2 राजाओं को मारा था। केवल वहां पर खड़े हुए केवल प्रमुख ही नहीं थे जो जिनकी हालत ऐसी थी, उनके साथ में हेड आदर्श जो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि मैंने इतने इतने राक्षस मारे थे, अब वह भी अपनी जगह पर आंखें खोलकर खड़े थे। उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से बेरंग हो गया था जब उन्होंने सुना कि प्रिंसिपल नितिन ने कितने सारे राक्षसों को एक साथ मारा। लेकिन उनको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनको भी पता था कि अगर वह संत लेवल स्टेज 4 के उन 2 राजाओं से हेड आदर्स भी उनके सामने जाके लड़ लेते हैं तो वह भी उनसे जीत पाने में कामयाब नहीं होते। तो फिर आखिरकार कैसे प्रिंसिपल नितिन ने उन दोनों को मार दिया और उसके साथ में 200 राक्षसों को भी दफन कर दिया। बस विशिष्ट की इन्हीं बातों ने उन सभी के दिमाग को पूरी तरह से निचोड़ डाला था। उन सभी की इन सभी के सवालों को सुनने के बाद में हेड विशिष्ट ने कहा, जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इसके लिए मैं अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा सकता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। और इसके अलावा जब मैं मुख्यालय पहुंचा तो मैंने वहां पर रिपोर्ट करने के बाद में वहां से उन्होंने कुछ मास्टर टीचर्स को उस जगह की जांच करने के लिए भेजा था और उन्होंने भी इस चीज को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि प्रिंसिपल नितिन ने वास्तव में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी के साथ में उन्होंने इन सभी को योगदान पॉइंट्स के अंदर बदल दिया। और आज मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ ताकि मैं उनको वही योगदान पॉइंट्स दे सकूं जो मुझे कार्यालय द्वारा उनको देने के लिए कहा गया था।